नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज की बहस सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग पर हम नहीं करने वाले। आज की बहस है इसके भारत के अंदर दिख रहे असर को लेकर, भारत के अंदर उठ रही उस सोच को लेकर जो सवालों के घेरे में आ गई। ईरान में बम गिरते हैं और गूंज भारत की सड़कों पर सुनाई देता है। अमेरिका और इजराइल हमला करते हैं और विरोध भारत के शहरों में होता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ इंसानियत है, ढोंग है, या फिर एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? क्या ये दर्द है या दर्द के नाम पर एक तरफा कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है? भारत के कुछ हिस्सों में ईद जैसे बड़े त्योहार को छोड़कर प्रदर्शन किए जाते हैं, नारे बाकायदे लगाए जाते हैं और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब बात भारत के अंदर की आती है तब यही आवाज अक्सर धीमी पड़ जाती है, चुप सी हो जाती है, आती ही नहीं। क्या यह सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा तो नहीं है? भारत में मिडिल ईस्ट का हवाला देते हुए मुसलमानों की सुरक्षा के नाम पर कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है। क्या यह एक तरह का वैचारिक एजेंडा नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या भारत की जमीन को विदेशी संघर्षों का मैदान बनाया जा रहा है? आज की बहस में सीधा सवाल होगा कि क्या फिर से इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो हमने तैयार की है, जिसमें किस तरीके से मिडिल ईस्ट के संग्राम का असर अब सीधे सीधे भारत में नजर आ रहा है। यहां कुछ कहा जाए तो जिहादी, कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग यहां मुसलमानों को भड़काने में जुटे। देखिए, ईरान से जंग, भारत में भाईजान क्यों तंग? इजराइल के विरुद्ध मुस्लिमों का युद्ध। नारा लगाया है मुर्दाबाद का, यह गलत है। ईरान से अगर इतना प्रेम है तो हिंदुस्तान छोड़ दीजिए और ईरान में जा करके इस तरह नारा लगाइए। मिडिल ईस्ट में लड़ाई भारत के मुस्लिमों तक आए। ईरान से युद्ध पर एक हुआ मुस्लिम भाईचारा। और अब बात करते हैं कंगाल पाकिस्तान की आका आसिम मुनीर की, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। बयान में कहा है कि किस तरीके से जो लोग शिया समुदाय के लिए लगातार विरोध देश के भीतर कर रहे हैं वो ईरान चले जाए। लेकिन अब शिया समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। शिया समुदाय के नेताओं ने इस विवाद के बाद कहा कि उनकी वफादारी पाकिस्तान और इस्लाम दोनों के प्रति है। यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान के निर्माण में शिया समुदाय का बेहद अहम योगदान है। देश के कई बड़े नेता और संसाधन इस समुदाय से जुड़े रहे हैं। आपको सुनवाते हैं किस तरीके से विरोध आसिम मुनीर का हो रहा है। आप मुझे बतलाएं, इन कुफार को फौजी अड्डे देना, बेसेस देना, जगह देना, ये दुरुस्त है? ये जंग पूरे ईस्ट की, पूरे उम्मत इस्लामी की और तमाम इस्लामी ममालिक की फ्यूचर की जंग है, मुस्तकबिल की जंग है। किसी को तकलीफ है तो ईरान चला जाए। अगर दिल आपका तड़पता है ईरान के लिए, तो हमारा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजलूमों के दिल तड़पता है। जिसका दिल नेतन्याहू के लिए तड़पता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चला जाए अमेरिका और इसराइल चला जाए, जाए वहां उनके साथ रहे, जाके छोड़ दे पाकिस्तान को। अल्लाह से वादा करते हैं, हम मुसलमान, हमने जिन्होंने कुरान पढ़ा है इस महीने में, हम कुरान से हिदायत देते हुए ऐलान करते हैं कि हम यहूद और नसारा को राजी करने वालों पर अल्लाह की लानत भेजते। तो शिया स्कॉलर को आपने सुना किस तरीके से पाकिस्तान के भीतर ही दो अलग अलग फाड़ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में कुछ ऐसे जिहादी सोच के लोग हैं जो भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, आक्रोश पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज इस खास कार्यक्रम का सवाल भी हम आपके सामने रख देते हैं, जो सीधे सीधे स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट की स्थिति पर क्या कोई इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करना चाहता है? सवाल यह कि मिडिल ईस्ट में जंग तो भारत में भाईजान क्यों है तंग?
भाईजान को गले से क्यों नहीं उतर रही है? और ये हवाई बातें जो करते हैं, जिन्हें इंसानियत अब याद आ रही है, उस दौरान कहां थे जब पहलगाम हुआ था? उस दौरान कहां थे जब 26/11 हुआ था? उस दौरान कहां थे जब दिल्ली में हमने तस्वीर देखी थी, जब दिल्ली पे अटैक हुआ था, जब दिल्ली में फिदायीन हमला हुआ था? उस दौरान कहां थे? क्यों नहीं आए सामने और सड़कों पर क्यों नहीं विरोध किया? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, महंत रामदूत दास हिंदू धर्मगुरु, सौरभ गौड़ हमारे साथ कनेक्ट है हिंदू धर्मगुरु, और शेखर कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हुए कुछ ही पलों में। पहला सवाल मेरा सौरभ गौड़ आप ही से रहेगा। हम देखते हैं ईरान में जंग है, इजराइल अमेरिका से है, वहां वो जंग चल रही है, बदस्तूर जारी है, रोज हमले हो रहे हैं, रोज मिसाइलें, रोज बम वर्षा हो रही है, लेकिन उसका असर यहां पर क्यों दिख रहा है? यहां पर इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर क्यों चलाया जा रहा है? क्या ये एक कोशिश है विदेशी संघर्ष को भारत की सरजमी पर लाने की और मुसलमानों को भड़काने की? देखिए, सच बात तो ये है कि मुस्लिम समाज के लोग, इनके लिए राष्ट्रवाद जैसा कोई कंसेप्ट होता नहीं, राष्ट्रवाद जैसी कोई इनके अंदर बात नहीं होती। ये इनके लिए पहले इनका मजहब है, पहले इनका इस्लाम है। आज ईरान में कुछ हो रहा है, फलस्तीन में कुछ होता है, या कहीं दुनिया में इस्लाम के देशों में कुछ होता है, तो उसका असर भारत में दिखाई देता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा और अंतिम बार नहीं हो रहा, पहले भी ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आई हैं। आपको मैं एक चीज याद दिला देना चाहता हूं कि सबसे पहला जो हिंदू मुस्लिम दंगा भड़कने की जो एक साजिश रची गई थी, जो उसकी नींव रखी गई थी, ये 1919 में खिलाफत आंदोलन एक हुआ था। उस खिलाफत आंदोलन का कारण ये था कि कोई वहां पे तुर्की का खलीफा था, उस खलीफा को अपने पद से अंग्रेजों ने हटाने की कोशिश की, तो उसका विरोध जितना तुर्की में और मुस्लिम देशों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा उस समय भी 1919 में भारत में हुआ। और तभी से भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे की एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। उससे पहले हिंदू मुस्लिम दंगे होते नहीं थे। और उस समय के तत्कालीन जो सूर्य प्रकाश मैथिल ने भी ज्वाइन कर लिया है और हमारे साथ हाजी नाजिम भी कनेक्ट हो गए, पीस पार्टी के प्रवक्ता। दोनों से एक एक करके सवाल लूंगी। पहले सूर्य प्रकाश मैथिल जी आप बताइएगा, हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में तो चल रहा है बदस्तूर, जो चल रहा है संग्राम, संघर्ष, जंग जो कहिए उसे, लेकिन उसकी आंच भारत में क्यों? और भारत के मुसलमानों को भड़काने का ये प्रोपेगेंडा माना जाए, ये कौन चला रहा है? ये जिहादी सोच कौन उपजा रहा है? धन्यवाद रितु जी। पहले आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रितु जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो विरोध है ना, ये सिलेक्टिव विरोध है। आप देखिए कि जब ईरान पे हमला हो रहा है तो यहां पर छातियां पीटी जा रही हैं, लेकिन जब ईरान सऊदी अरब पे हमला कर रहा है, कतर पे हमला कर रहा है और अन्य मुस्लिम देशों पे हमला कर रहा है, तब क्यों नहीं छातियां पीटी जा रही? ये क्या मजाक है? दूसरी चीज, हम छोड़ देते हैं मुस्लिम की लड़ाई, हम इस पे बात करते हैं कि जब चीन के अंदर मुसलमानों के संग अत्याचार होता है, चीन में मस्जिदों के ऊपर ताले डाल दिए जाते हैं, चीन के अंदर मस्जिदों को बंद कर दिया जाता है, तब यहाँ के सो कॉल्ड लिबरल जो नौटंकीबाज हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, मुंह में फेविकोल जम जाता है। तो मतलब हिंदुस्तान में रह के आपको सिलेक्टिव विरोध करना, ये कहां की समझदारी है? अगर आपने विरोध करना है तो पूरे विश्व में कीजिए ना। शेखर कुमार, क्यों नहीं उन चीन के अंदर जो मुस्लिम है, उइगर मुसलमान, उनके ऊपर जब अत्याचार होता है, उनकी मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, वहां पर टॉयलेट बना, शेखर जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, तब क्यों नहीं आवाज? जी रितु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बाबुलन बोलिए। जी, मेरा ये कहना है कि ये जो एक बेतुका युद्ध डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक पागल आदमी ने शुरू किया, जो कि ये कहता है मेरे प्रधानमंत्री को कि मैं इसका पॉलिटिकल करियर तबाह कर सकता हूं, जो ये कहता है कि सीज फायर मैंने कराया, 70 बार ये कहता है, और एक बेतुका हमला जब वो करता है ईरान पे, तो ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज का जिस तरीके से वायलेशन हुआ। तो मेरा ये कहना है, इस टाइम हर व्यक्ति को, आज अमेरिका में आप देखें, अमेरिका में भी विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो मुसलमान नहीं करे, वो अमेरिकन करे। इजराइल में भी विरोध हो रहा है,
दूसरी बात, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आज की डेट में स्पेन, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, यूके, जर्मनी, इन सब देशों ने, जो कि मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, इन्होंने भी बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करी है। जो कुछ दबाव में भी अगर आए हैं अमेरिका के, तो वो बहुत ही संयमित होकर चल रहे हैं। और श्रीलंका जैसा देश, उसने, श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अपने पार्लियामेंट में कहा कि 2 यूएस के वॉर प्लेन्स को हमने अपने यहाँ लैंडिंग से मना कर दिया, ठीक है, सूर्य प्रकाश क्योंकि हम इस युद्ध का पार्ट नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप एक दादागिरी कर रहा है, वो इजराइल की लड़ाई ईरान से लड़ रहा है बिना बात, और आज हमारे देश में उसकी वजह से अगर संकट आया, एलपीजी संकट आया है, इंटरनेट का संकट आ सकता है, पेट्रोल का संकट आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुसलमानों के नाम पर छाती क्यों पीट रहे हैं? सवाल तो यही है ना शेखर कुमार, मुसलमान शिया समुदाय इसके नाम पर क्यों छाती पीट रहे हैं? देखिए, अगर जो छाती नहीं पीट रहा है, हाँ, वो भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, उसको विदेश नीति नहीं। शेखर भाई, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। वही लोग हैं जिनको अगर गुड़ मिल जाए तो गोबर के साथ मिला के खा लेते हैं, तो इनको विदेश नीति का ज्ञान नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान के साथ भारत का संबंध इतिहास से भी ज्यादा पुराना है। मना कर देंगे इस बात को, मना कर देंगे प्रधानमंत्री को झूठा। धन्यवाद शेखर भाई, अब सुन लीजिए ना, मैंने बहुत देर सुना आपको, अब शांति से सुनिएगा। सबसे पहला इन्होंने बोला कि एक अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी एक स्टेटमेंट देता है कि वो नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर खराब कर देगा। अब उसकी स्टेटमेंट को लेके ये सारे सो कॉल्ड लिबरल खड़े हो जाते हैं कि देखो जी उसने ये बोल दिया। वो स्टेटमेंट अब मुझे समझ में एक बात नहीं आती। अरे सुनिए ना शेखर भाई, सुन तो लीजिए। अरे माशाअल्लाह सुनिए ना जनाब, सुन तो लीजिए। मुझे लगता है शेखर भाई की शादी भी हो चुकी होगी। हमारी भाभी जो है बहुत अच्छे से घर को जो है चलाती भी होंगी, इनके बच्चे भी होंगे। यदि कोई सामने वाला खड़े होके ये बोल दे शेखर भाई की शादी में बर्बाद कर दूंगा, सुनिए ना, बीच में मत बोलिए, बौखलाहट मत कीजिए, बौखलाहट मत कीजिए, सुन लीजिए पहले। अब बौखलाहट मत कीजिए, सुनिए पहले। अब आप सुना कीजिए पहले, बीच में मत बोला कीजिए। मैंने आपके बीच में बोला क्या? मैंने आपके बीच में बोला? कौन सी भाभी का नाम लिया? आप जसोदा बहन जो मां समान है। अरे सुनिए, आप ऐसे बुलवा लीजिए इनसे ही, मैं हट जाता हूँ डिबेट से। आप कौन सी भाभी की बात करें? ये मानसिक विकलांग व्यक्ति सुन के राजी नहीं है, बीच में बोला जा रहा है। अरे देखो, अपनी हालत देखो, दवाई खाओ, सुना करो, दवाई खाओ यार, किसी अच्छे मानसिक चिकित्सालय में जाओ। अपने मुंह का वर्बल देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं मान लो, जसोदा बहन जी के बारे में कुछ कह रहे हो। अरे यार, बड़े निर्लज व्यक्ति हो, बीच में क्या बोलते हो? कोई तीसरा आदमी आके ये कहे कि शेखर कुमार की शादी नहीं हुई है, उसकी बीवी से मैं प्रूफ रख देता हूं, तो क्या शेखर कुमार उसके पीछे पीछे घूमेगा? कोई तीसरा व्यक्ति क्या कहता है हमारे बारे में, हमें क्या लेना देना? हमारे प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक कैरियर देश के 140 करोड़ भारतवासियों ने तय किया है, और 140 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। तो कोई तीसरा व्यक्ति आके कुछ भी बोलता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब दूसरी चीज, ईरान के साथ भारत के जो संबंध है वो सर्वविदित है। अभी भी ईरान के लिए भारत ने एक मेडिसिन का जहाज भेजा है, और उस मेडिसिन के जहाज में ईरान के लिए सहायता राशि भेजी है। तो ये दिखाता है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है विश्व पटल का, वो बैलेंसिंग करने का काम कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है। इजराइल से भी संबंध है, अमेरिका से भी संबंध है, ईरान से भी संबंध है, और यहां तक कि अरब देशों के भी संबंध है जहां पर कि ईरान हमला कर रहा है। तो इसे कहते हैं विश्व गुरु, सबके साथ उनकी बातचीत है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ईरान ने भारत के जहाजों को जो जगह दी है, भारत के जहाजों को जो रास्ता दिया है, यह बताता है कि भारत का कद कितना ऊंचा है। बात फिर वही आ जाती है जहां से डिबेट शुरू हुई। शेखर कुमार ये बताइए कि क्या केवल ईरान में मुसलमान है, सऊदी अरब में मुसलमान नहीं है, कतर में नहीं है, बहरीन में नहीं है, या मिडिल ईस्ट में नहीं है, या फिर जो चीन के अंदर उइगर मुसलमान हैं, कभी उनके लिए छातियां पीटी गई, कभी उनके लिए रोड पे निकला गया? अफगानिस्तान में मुसलमान है, क्या उनके लिए छातियां पीटी गई? केवल और केवल ईरान के विषय में नौटंकी कर कर
तुम ये रंगे हुए सियार क्यों बनते हो, ये बताओ बस। अब आप जवाब सुनिएगा। आप जो किसी धर्मपत्नी का जो अभी एक उदाहरण दे रहे थे, अगर आप मेरे बारे में कह रहे थे, मेरी धर्मपत्नी का देहांत हुए 2 वर्ष हो गए, ठीक है जी, व्यक्तिगत ना हुआ करिए टीवी डिबेट में। दूसरी बात कि जो आप बात कह रहे थे कि यहाँ के मुसलमान, वहां के मुसलमान, अभी तक तालिबान के मंत्री आए, तालिबान के मंत्री को यहाँ पर इतना सम्मान मिला और महिला रिपोर्टर्स को वहां जाने से रोक दिया गया। ये तो वो देश है। आज ये धर्म की लड़ाई नहीं है, आज अमेरिकन गुंडागर्दी की लड़ाई है। और जब अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, स्विट्जरलैंड करते हो, 5 शादी कर रखी है। अब मैं बोलूं, अब चुप रहिए। नहीं कर रखी है 5 शादी। मेरा ये कहना है, जब सारे देश धर्म को अलग हटाकर विदेश नीति को देखते हुए समझदारी से काम करें, अमेरिका की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। अरे अगर भाभी जी पूरी हो गई तो दोबारा शादी अगर की नहीं आप की? यहाँ धार्मिक वो लेकर आ रहे कि यहाँ का मुसलमान, वहां के मुसलमान, अरे सऊदी देश जो अमेरिका को सपोर्ट करे, उसकी गुंडागर्दी को किसी भी दबाव में अगर सपोर्ट करे, तो ईरान ने आज जो चीन के अंदर उइगर मुसलमान, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो लड़ाई बहुत लंबी है और यही तो पूछा भी जा रहा है, सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? फिर बहरीन, कतर, कुवैत, वो मुसलमान नहीं है क्या? वो कहां से आ रहे हैं? वो कौन से धर्म के हैं? और मुसलमानों को लेकर अगर छाती पीटी जा रही है तो उनके लिए भी इक्वली पीटिए, उनके लिए भी कहिए। और हाजी नाजिम से मेरा सवाल है, हाजी नाजिम ये बताइएगा, पहलगाम के वक्त जब धर्म पूछकर मारा गया, उस दौरान कितने मुसलमान निकले थे और कितनी मस्जिदों में काले झंडे लगाए गए? संख्या बता दीजिएगा मुझे बस। हाँ रितु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ रितु जी, देखिए, जब आपने पहलगांव की घटना का जिक्र करा, तो पहलगांव की घटना जो घटी भारत के अंदर, बड़ी दुखदायी घटना थी। हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख था, 140 करोड़ की आबादी को, भारतीय जो आबादी थी, पूरा दुख था। कभी भारत सरकार के साथ 140 करोड़ की आबादी ने कहा कि पाकिस्तान से हमारे अपने 26 भारतीयों का बदला लीजिए। 140 करोड़ की आबादी, सभी ने खुलकर विरोध करा। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कितने मस्जिदों से कहा, कौन सी मस्जिद में काला झंडा लगाया गया, विरोध किया गया, सड़कों पर आया गया? नहीं, मुझे बताइए ना। अरे रितु जी, आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे, आप इधर उधर ले जा रहे हैं। मुझे बता दीजिए, बस आंकड़ा दे दीजिए और जगह बता दीजिए। रामदूत जी हमारे साथ कनेक्ट है, रामदूत जी जवाब दीजिएगा इनको। रितु जी, ये तो बात नहीं हुई, आपने सवाल करा मुझे। पूछिए ना, बताइए प्लीज बताइए। सुनना ही नहीं चाहते। समय दिया है, अरे पूरा समय दिया है, बोलिए। कितना समय आपने मुझे दिया? यानी 10 सेकंड में मेरा समय पूरा हो जाएगा रितु जी क्या? अरे आप इधर उधर ले जा रहे हैं डिस्कशन को। नंबर बता दीजिए। अच्छा नंबर बता दीजिए। अच्छा नंबर, कितने लोग निकले, कितने मौलवी निकले? सुन लीजिए, हाँ, 140 करोड़ की आबादी में भारत के 40 करोड़ मुसलमानों ने खुलकर विरोध करा। कहां भारत के अंदर, इसी भारत के अंदर। आप भारत में नहीं रहते? अरे आपको मैं भारत का पता कहां नहीं है? रहती हूँ, छोड़ दीजिए आप मेरे पर। आप मुझे पता है आप आएंगे होस्ट पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक अप्रोच रहता है, मुझे पता है, और मैं आज आपको वो खेलने नहीं दूंगी। आप मुझे बताइए कहां पर विरोध हुआ, कहां पर? जगह बताइए, घटना को अंजाम दिया। जगह कौन सी मस्जिद, कहां काला झंडा लगा? अरे सुन तो लीजिए, आप बड़े विचलित हो जाती है, सुनते नहीं है तो बड़े विचलित हो जाती है। भाई दिल्ली के अंदर नाजिम खान से हमें थोड़ा मौका दीजिएगा। दिल्ली के अंदर रहता हूँ, आप दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली के अंदर मस्जिदों में, बहुत सारी मस्जिदों में, जंतर मंतर पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर विरोध हुआ था उस बात को लेकर। मुझे मोटा मोटी नहीं चाहिए, मुझे नंबर और आंकड़ा बताइए। कौन सी मस्जिद, कहाँ मस्जिद, मुझे नंबर बताइए और जगह बताइए। आप सरकार, अरे सरकार से आंकड़े लीजिए ये वाले। रामदूत दास, अरे तो आप यहाँ पर पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? सरकार से जब आंकड़े लेने तो आप क्यों पैरोकारी कर रहे हैं? रामदूत दास जी प्लीज। अरे नाजिम खान साहब सुन लीजिए, रामदूत दास, नाजिम खान साहब सुन लीजिए। नाजिम खान साहब, एक सामान्य सी भाषा में आपसे प्रश्न करूंगा कि मुखौटों में चेहरे छुपाओगे कब तक, बेतर्क बातें सुनाओगे कब तक, कभी तो वतन से कर लो मोहब्बत, गैरों से रिश्ता निभाओगे कब तक? अरे सुन तो लीजिए रितु जी, रितु जी, अरे शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। नाजिम खान साहब, आप सुन लीजिए ना 2 मिनट। करते हैं तो ऐसा तो नहीं,
ईरान के अंदर मंदिर भी है। ईरान तो अपने हिंदू भाइयों को वहां पे पूजा की बात करते हैं, लेकिन इजराइल के अंदर तो एक भी मंदिर नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग इजराइल की बात मानेंगे? चलिए बोल लीजिए, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। इजराइल तो मूर्ति पूजा करने वालों का बिल्कुल खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि जो मूर्ति पूजा वाले हैं उनसे बात करें। इजराइल की ये धारणा, और ये दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए ना, आप आए नहीं अनइंटरप्टेड बोलने के लिए यहाँ पर। रामदूत जी प्लीज। देखिए नाजिम खान साहब, ये विक्टिम कार्ड जो है वो कहीं और। अब आप वास्तविकता से परिचित होइए। यहां भारत का मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोल सकता क्योंकि कुरान इजाजत नहीं देती, लेकिन जय फिलिस्तीन, ईरान के लिए प्यार उमड़ सकता है यहाँ के मुसलमान का। यहाँ का मुसलमान पहलगांव हमले पे खुल के नहीं बोल सकता। यहाँ का मुसलमान बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन ईरान और फिलिस्तीन के लिए दर्द उभर सकता है। आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत के साथ हैं या ईरान के साथ हैं? आप किसके साथ मोहब्बत करते हैं? और आपकी कुरान कहती है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उससे अहले वतन से तो मोहब्बत कर लो, ये कुरान कहती है। आप कौन सी जाहिलियत की बातें करते हैं? जब आपसे पूछा जाता है, एक मस्जिद से आपके नहीं बोला गया, एक मुसलमान के द्वारा खेद प्रकट नहीं किया गया कि जो पहलगाम में हुआ। बांग्लादेश में आपके मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान ईरान के साथ है। आपके मौलाना लोग ऐसा बयान, पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप अफगानिस्तान वाले लोगों से। अरे तो पाकिस्तानी भी तो वही कह रहे हैं। हाजी नाजिम, आप अपडेट नहीं लेकर आए हैं, लग रहा है पढ़कर नहीं आए आज। आसिम मुनीर ने क्या कहा? जिसे छाती पीटनी है ईरान जाकर पीटे। क्या बोला आसिम मुनीर ने? पाकिस्तान को ही ले लीजिए चलिए। अरे क्या कहा आसिम मुनीर ने? आसिम मुनीर ने क्या कहा? जो छाती पीट रहे ईरान जाकर पीटे, यहां पर ना पीटे। तो आप भारत में बैठकर क्यों इतना तिलमिला रहे हैं ईरान के केस में? भारत में मुद्दे खत्म हो गए या सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? ये कौन चला रहा है? अमेरिका प्रोपेगेंडा चला रहा है, इजराइल प्रोपेगेंडा सूर्य चला प्रकाश रहा है। मैथिल, उसके प्रोपेगेंडा को पूरी दुनिया देख रही है। अरे प्रोपेगेंडा के तहत ही तो ईरान पर अटैक करा उन्होंने। भैया प्रोपेगेंडा है तो है। अब बता रहे हैं ये पेट्रोल वार है, और आने वाले वक्त में मैं आपको बता दूं रितु जी, ये पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतने जा रही है। अरे मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न सुनेंगे नाजिम भाई? और जिस तरीके से बहुत सारी चीजों पर महंगाई बढ़ेगी, पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए देखिए, युद्ध से हमेशा हर। अरे मुझे अभी तक आपने नंबर ही नहीं बताया, अभी तक नंबर ही नहीं बताया। डिबेट आप बोलते रहे, आपने कहा समय नहीं दिया। इतना लंबा वक्त आप बोले हैं, लेकिन अभी तक आपने नंबर नहीं बताया। कौन सी मस्जिद पर काला झंडा लगा था विरोध में पहलगाम के? दिल्ली में जो हमला हुआ उसके कितने नंबर्स में निकले लोग सड़कों पर? बता दीजिए। कितने मंदिरों से यहाँ पे बात पहलगाम की घटना को लेकर बताइए। आप बताइए कितने मंदिरों से? सूर्य प्रकाश मैथिल बताएंगे ना, आपको है ना बताने के लिए, बताइए सूर्य प्रकाश मैथिल। पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। सुनिए, अब आपने कहा कितने मंदिरों से भर्सकना हुई, तो मैं आपको बता देता हूं। भारत के हर मंदिर में आरती के बाद पहलगाम हमले में जो हमारे हुतात्मा भगवान के द्वार गए थे, उन सबकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं हुई हैं। हर भजन के बाद, सुनिए बीच में मत चिल्लाइए। उसके अलावा हर जगह जहां पर भी हवन होता है वहां पर उनकी आत्माओं की शांति के लिए शांति पाठ हुआ और हवन की आहुतियां गई। और वहां ये कहा गया जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हर मंदिर से ये आवाज निकली थी, लेकिन किसी भी मस्जिद से इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ। किसी भी नमाज के बाद लानत मनानत नहीं भेजी गई। किसी भी नमाज के बाद आपने उन हत्यारों के खिलाफ कोई बात नहीं की। मेरा एक प्रश्न है आपसे, मेरा एक प्रश्न है। अरे मेरा प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए। अरे मेरा प्रश्न सुन लीजिए ना, प्रश्न सुन लीजिए, दिखाइए। अरे एक प्रश्न सुन लीजिए फिर बताइएगा। सुनिए, मैं आपसे नहीं कहता कि आप लानत मनानत भेजिए पहलगाम हमले के लिए। आपसे नहीं बोलता 26/11 के हमलों पे जो हिंदू नागरिक मारे गए उनके लिए आप जो है लानत मनानत भेजिए जिन्होंने मारा। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, ईरान में मुसलमान मारा गया तो आप रो रहे हैं। बहरीन का मुसलमान, कतर का मुसलमान, यूएई का मुसलमान क्या मुसलमान नहीं है? अफगानिस्तान का मुसलमान क्या मुसलमान नहीं है? पूरी बात सुनिए।
पूरी बात सुनिए। और एक बात, अरे एक बात सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुनिए। और चीन के अंदर जो उइगर मुसलमान हैं, आपकी मस्जिदों के ऊपर चीन में ताले डाले गए हैं, आपकी मस्जिदों में वहां पर टॉयलेट बना दिए गए हैं, वहां पर वॉशरूम बना दिए गए हैं, वहां गोदाम बना दिए गए हैं, उनके लिए कब आवाज निकाली आपने? सही कर रहा है। अरे भाई आप नमस्ते ट्रम्प वाले लोग हैं भाई, सूर्य महदिल जी आप नमस्ते ट्रम्प वाले। मैं ये पूछ रहा हूँ, चीन का उइगर मुसलमान मुसलमान नहीं है क्या? चीन का उइगर मुसलमान मुसलमान नहीं है? आप भी सिलेक्टिव अप्रोच रखते हो ना? हाजी नाजिम, नहीं नहीं, ये तो सवाल बनता ही है ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। देश का खाकर देश के खिलाफ बोलना, कम से कम इधर तो यूनिटी दिखा सकते हैं ना। अगर देश की कोई कूटनीतिक रणनीति है, हमने ईरान का भी साथ दिया, हमने इजराइल के साथ भी अपने रिश्ते बनाए, हमने अमेरिका के साथ भी बनाए, ये कूटनीतिक डिप्लोमेसी वाले टर्म्स आप समझ क्यों नहीं पाते हैं और क्यों इसे सिलेक्टिव आउटरीच के रूप में दिखाते हैं? सौरभ गौड़ जी एक जवाब दीजिएगा, उसके बाद हाजी नाजिम। जैसे पहले बोला था कि ये लोग कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। अभी जब भारत विश्व कप का मैच जीता था तो इन्हीं मुसलमानों ने कितनी जगह भारत में दंगे किए, पत्थरबाजी की और कितनी जगह विरोध किया। इनको कभी खुशी नहीं हुई कि भारत वर्ल्ड कप जीत कर लाया, इनको इस बात का कष्ट हुआ। तो ये लोग कभी भी जिस देश में रह रहे हैं, भारत में रहकर कभी ये भारत के पक्ष में बोल नहीं सकते हैं। और ये बात कर रहे थे कि पहलगाम का कोई वीडियो दिखाए तो उसके विरोध का, तो मेरे पास, मैं स्वयं बता रहा हूँ, धर्म रक्षा संघ मेरा संगठन है, हमने। लेकिन आप ये बता दीजिए भाई, पहलगाम की घटना दोबारा भारत के अंदर ना हो, अब ये बता दीजिए आप और हम मिलकर ऐसा कौन सा काम करें? सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और हम अकेले नहीं, ऐसे हजारों लाखों की संख्या में विरोध हुआ। और मुस्लिम समाज की तरफ से आप बता नहीं सकते कि आज तक कभी कोई हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कहीं हो रहा हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, भारत में हो, कश्मीर में हो, केरल में हो, बंगाल में हो, कभी आपके जबान से एक शब्द नहीं निकला। आप ईरान वालों की इतनी यहाँ बैठ कर चिंता करते हैं। क्यों लग रही है हाजी नाजिम? एक मिनट, नहीं मिर्ची क्यों लग रही है मुझे आज बता ही दीजिएगा। शेखर कुमार भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से आ रही हूं मैं शेखर कुमार जी। लेकिन हाजी नाजिम, एक सवाल तो वाजिब बनता है ना यहाँ पर कि आपने हिंदुओं के लिए तो आपने आवाज नहीं उठाई। पहलगाम हुआ, 26/11 हुआ, उसमें भी मुसलमान मारे गए होंगे, उस दौरान तो आपकी बात नहीं निकली, एक दफा जबान से कुछ निकला नहीं। पहलगाम में आतंकियों ने पूछ पूछ कर मारा, आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आपको आता है कलमा कि नहीं आता है? उसके बाद भी आपकी मस्जिदों में नहीं देखा हमने, आप आंकड़ा बता नहीं पाए और आप यहाँ पर आप स्पष्ट करें। शेखर कुमार और हाजी नाजिम प्लीज। हाँ शेखर कुमार, यहाँ पर पूरे एक मुस्लिम समाज पे जो बार बार ये लोग कुछ बैठे हुए क्वेश्चन उठा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा मिसाइलें बनाने वाले हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, किसी की औकात है इनमें से जो क्वेश्चन उन पर उठा दे? जब ये पहलगाम हुआ उसके बाद जो कर्नल सोफिया कुरैशी आई, कर्नल सोफिया कुरैशी की देशभक्ति पे औकात है इनमें से किसी की सवाल उठा दे? ये अब्दुल हमीद और ये ब्रिगेडियर उस्मान पे सवाल उठाएंगे? अभी वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे गौर साहब, ये जहीर खान और इरफान पठान पे क्वेश्चन उठाएंगे? ये आईएसआई का जो एजेंडा है। अरे शेखर जी अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, वाली बात है। अरे अब सुन लीजिए वाली बात करो। मैं लॉजिकल बात करूंगा, मैं लॉजिकल बात करूंगा, मैं दंगाइयों वाली बात नहीं करता। तुम कौन सा बोलो, मैं लॉजिकल बात करता हूँ, मैं दंगाइयों वाली बात नहीं करता। आप जैसी आप सुन लीजिए, आप ही की बात पे, आप ही के पॉइंट पे जवाब दूंगा, आप ही के पॉइंट पे जवाब दूंगा। अरे चुप चुप, उधर लाइयो औकात, तरीके में बोलना सीखो, तरीके में बोलना, इज्जत करता हूँ मैं, तरीके में बोलना सीखो। कुरैशी के पैर की धूल ली हो। अरे वो भारत माता की जय छाती ठोक के बोलती है, वो भारत माता की जय छाती ठोक के बोलती है, वो भारत माता की जय छाती ठोक के बोलती है। सुन लो पहले मेरी बात, सुन लो पहले मेरी बात, सुन लीजिए पहले मेरी बात। आपने उदाहरण दिया, आपने उदाहरण दिया एपीजे अब्दुल कलाम का, आपने उदाहरण दिया सोफिया कुरैशी का, आपने उदाहरण दिया हमीद का। वो छाती ठोक के भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन इन्हें भारत माता की जय बोलने में तकलीफ है। आप अरे तुम आईएसआई के मुसलमानों को समझने का प्रयास करिए। आप क्या अनलॉजिकल पॉइंट देते हैं?
मैं इज्जत करता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम की, मैं इज्जत करता हूँ सोफिया अच्छा, खान हाजी की, नाजिम को लाइए और लेकिन सूर्य इनकी प्रकाश इज्जत नाजिम नहीं दोनों को करता लाइए। हूँ जो भारत माता की अरे जय नहीं बोल सकते, मुसलमानों के बीच देश की इज्जत करो, तुमसे ज्यादा जो भारत माँ के भारत सबूत के है वो। नहीं है, अरे जो तुम्हारे भारत पास माता ऑप्शन की नहीं जय था, नहीं बोलते, उनके पास तो ऑप्शन नहीं था। करता, आप करो, मैं नहीं करता। जो देश का है, जो देश की बात करेगा, मैं उसके पैर देश धो को के पीने बांटने को का तैयार काम हूँ। कर रहे हो। क्या बात करते हो आप? शर्म नहीं आती जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जिसे लाल ईरान की पड़ी है, कानून भारत की और नहीं पड़ी है, जनरल डायर के औलादे सूर्य हो तुम। प्रकाश महतिल और हाजी नाजिम। हाँ, और आप किसकी औलादे हो? जिन्ना की? मैं जनरल अरे डायर हम की हूं, भारत तुम माँ के जिन्ना की? सबूत है, जिन्ना तुमसे की तो औलादे लाख हो। गुना अच्छे हैं। तुम जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम जैसे देश बांटने वाले अरे छोड़ गिने दीजिए, में लोग, छोड़ दीजिए, शर्म नहीं आ रही नेशनल राजनीति। टीवी पे? छोड़ दीजिए, बोलने अरे की शर्म तमीज नहीं आ रही नहीं है, तुम्हें? बोलने की तमीज नहीं है। तुम्हें हमें भारत माँ की बताएंगे चिंता कि नहीं हम है? क्या है, हमें बताएंगे कि हम क्या है। अरे तुम कुछ नहीं हो, भगो यहाँ से। अरे जाओ यार, बहुत देखे तुम जैसे तुष्टीकरण के नेता, वो बहुत आते जाते इस भारत में। अरे तुम्हारे हम जैसे को जहाँ ना थे वही है, वोट से हम समर्थकों जहाँ थे को वही ये है। देश बार बार बहुत आए मसल आप देता है। जैसे, कितनी बहुत इस किलकिल भारत कर लो, में, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत जयचंदों कितनी की किलकिल औलादे कर लो, जिन्होंने कुछ नहीं देश कर को पाओगे खराब तुम करने वोट से में कोई समर्थक। कसर अरे नहीं तो छोड़ी। शेखर कुमार क्या करे? तुम्हारे जैसा ही एक कौन मिनट, सा नहीं था? नहीं, शेखर कुमार क्या करे? इजराइल और अमेरिका के ऊपर एक मिसाइल छोड़ दे भारत वाले, क्या करे? नहीं समझ नहीं आ रहा, आप लोग इतना छाती क्यों पीट रहे? डिप्लोमेसी को चलने दीजिए सौरभ गौड़ जी। हाँ, देखिए, मेरी समझ नहीं आ रहा शेखर कुमार जी को आखिर ऐसा कौन सा मुस्लिम कीड़ा इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि ये सत्य बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और जो मुस्लिम समाज के लोग आज की तारीख में जो कुछ कर रहे हैं वो सब इनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है, वही कर रहे हैं। ये कोई अलग नहीं कर अरे रहे। बैंक अकाउंट में ISI से अब्दुल पैसा आ रहा है कलाम की क्या? आप बात करते हैं, अब्दुल देश को कलाम बांटने की बात कर रहे हो? मुसलमान नहीं शर्म थे। नहीं आती अब्दुल तुम्हें? कलाम का धर्मगुरु पालन लिखवा लिया। हमारे हिंदू कौन ब्राह्मणों सा पर धर्मगुरु? हुआ। आप शर्म लोग जिस करो। तरीके से बातें करते हैं, मुस्लिम कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकता। इनकी अरे कुरान में दो- लिखा दो हुआ है, टके का आदमी। इनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है। तू देशभक्त है ही कितनी नहीं। भी पत्थर लगाना मुस्लिम समाज को, अरे 2 मगर टके का आदमी, जो 2 सत्य टके को का। आप नहीं ठुकरा सकते हैं। आप बताइए, ऐसा है कि नहीं है? ये तुम्हारे मुस्लिम जैसे समाज 2 भाई टके के लोग रह हैं। सकते हैं क्या? हिंदुओं के साथ ये रह अरे सकते हैं? शर्म गुरु, चुप हो जा, भाग यहाँ से, चुप हो जा। आपको करनी दो चाहिए कि टके आप के एक शर्म गुरु, हिंदू का नाम रख तुम के देश बांटने मुझको की तो बता बात दें कर कि रहे हो। आपके कौन सा वो तुम कीड़ा भारत है, माता कौन के सा सपूत है। हो ही नहीं अरे नहीं, सकते। ये क्या तरीका है शेखर कुमार? आपसे expect 26 करते हैं 11 कम से से लेके कम हिंदू कट रहा है। अदब में बोलेंगे। में कहाँ थे? आप धर्मगुरु अरे को शर्म यहाँ गुरु पे- बोल रहे हैं। रामदूत जी को लाइए। हाँ में कहाँ थे तुम? प्लीज जब राम भक्तों पे गोलियां चली थी तब कहाँ थे? कहाँ थे? देश बांटने की बात करते हो? तुम्हारे जैसे पे काबू रख रहे थे। तुम्हारे जैसे पे। तुम्हारे अरे जैसे पे काबू अपनी रख रहे थे। अपनी फितरत तुम्हारा देखो, देश एक है। अपनी तुम्हारे फितरत जैसे देखो, जैसों ने काबू किया हुआ है। अपनी हमने फितरत काबू किया देखो। हुआ है तुम जैसों पे। जयचंदों की आदत आ गई है देश में। बीपी की गोली खा लो बाबा जी। अरे हमें नहीं है कोई रोग, देशभक्त बन रोग जाओ। होगा तुम जैसे लोगों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बन जाओ देशभक्त। नहीं नहीं, ये क्या हिसाब हुआ दोनों शेखर बात- कुमार? नहीं नहीं, ये क्या हिसाब हुआ शेखर कुमार? आपसे तो कम से कम मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ ना शब्दों के लिए। 2 टके का ये क्या शब्द हुआ? मैं अपनी डिस्कशन में इसको कोई जगह नहीं दे सकती हूँ। सो सॉरी। नहीं नहीं, आपको ये शब्द वापस लेने होंगे। और शर्म गुरु क्या होता है? बिल्कुल नहीं लूंगा। धर्म गुरु होता है, शर्म गुरु क्या होता है? व्हाट शर्म गुरु? Please Please explain. की बात करने वाले लोग हैं। ये कौन से धर्म के गुरु है? नहीं तो शर्म गुरु क्या होता है? हिंदू धर्म शर्म को गुरु नहीं क्या होता है? शर्म गुरु क्या होता है? बात कर रहे हैं। मुझे भी इससे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है इससे। शर्म गुरु क्या होता है? मैं बिल्कुल आपको किसी ने आपके ओहदे के लिए, आपके पद के लिए बोला? में आने का शौक नहीं है। आपके काम कोई के लिए अगर किसी ने आपको किसी एक टोका? कौम को सूर्य प्रकाश कोई महतो। अगर किसी एक कौम को अगर ऐसे गद्दार बोलेगा, मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं इसीलिए इस चैनल पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ देश को पता लगना चाहिए कि देश से प्यार करने वाले भी लोग हैं, जो देश में एकता चाहते हैं। भारत माता की जय बुलवा दो इनसे। गद्दारी की बात करते हो? अरे तुम वंदे मातरम सुना दो ओरिजिनल फॉर्म में, 4 लाइनें सुना दो, 4 लाइनें सुना दो। तुम क्या बात करते हो? तुम्हारी औकात है, क्या बात तुम्हारी करते हो? औकात है। क्या 4 लाइनें सुना वंदे है मातरम तुम्हें? की तुम सुनो। क्या तुम सुना है वंदे तुम्हें? मातरम की 4 लाइनें सुना दो, और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में 4 लाइनें सुना दो। सुजलाम सुफलाम तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं आता। अरे छोड़ो सुनो, छोड़ो। अब 4 मैं- में मैं 6 सुनाता 7 हूँ। जिस दिन डिबेट मैं- करती हो, मैं सुनाऊं? जिस दिन डिबेट मैं करती हो, सुनाऊं? शुक्ल जो मैं मैं संगीता सुनाऊं? का विद्यार्थी हूँ। अरे नकली
बात सुनो, मैं सुनाऊं? 12,000 मंत्र कंठस्थ करके अरे, मैं तुम जैसा लिबरल कीड़ा नहीं हूं। तुम देश को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हो। चुप। अरे तुम जैसे देश को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे। देश को बेवकूफ अपने जैसे अनपढ़ मत समझो सबको। सुन लो, या ये चोला पहन के ऐसा ही नहीं बैठा हूं, अरे ज्ञान बढ़ा दो, आचार करके बैठा हूं, ऐसे बाबा मत समझना। मुझे शेखर कुमार जवाब नहीं मिला। मुझे बताइए चाहते क्या हैं आप? तो कम से कम आपसे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप डिप्लोमेसी के टर्म्स को समझते होंगे। सरकार का एक स्टैंड होता है, सरकार ईरान के पक्ष में भी है, जैसा सूर्य प्रकाश मैथिल ने कहा, हम राहत के लिए चीजें भेज रहे हैं, और अब छाती यहां पर मुसलमान 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 करके क्यों पीटा जा रहा है? और लोग नहीं है क्या? सिर्फ धार्मिक के तौर पर इसे क्यों देखा जा रहा है? शेखर कुमार, सूर्य प्रकाश मैथिल को भी रखिए। हाँ देखिए, अगर मेरे से उत्तर लेंगी तो कृपया करके या तो शेखर कुमार जी को कहिएगा शांत रहें या इनका फीडर ऑफ करें। यहाँ पर ये स्तर नहीं होना चाहिए डिबेट का जो स्तर आज यहाँ पर हुआ। मैं बहुत शर्मनाक है ये, एक संत को इस प्रकार के अपमानजनक शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं, बहुत निंदनीय है। अब मैं आ जाता हूँ शेखर कुमार जी की बात पे। इन्होंने 3-4 मुसलमान हमारे हुतात्मा का नाम लिए। सबसे पहला अब्दुल कलाम जी का लिया, वो गीता का पाठ और पठन करते थे। पहली बात सुन लेना। वीर अब्दुल हमीद ने भारत माता की जय बोल के पैटर्न टैंक के नीचे अपना सर दे दिया था। उसके अलावा शहीद बिस्मिल्लाह खान जो थे, बिस्मिल्लाह खान, उनकी जो है ना कफन और दफन की जमीन के लिए कोई मुसलमान कट्टरपंथी नहीं गए थे, लेकिन बुरहान वानी के लिए लाखों करोड़ों वहां कश्मीर में लाइन लगे खड़े हुए थे। तो आप यहाँ बैठकर ज्ञानबाजी ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, हाजी नाजिम प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ हाजी नाजिम से भी कि हाजी नाजिम मुझे ये बताइए, भारत में आप रहते हैं, भारत के कानून व्यवस्था को तार तार करके आप केवल और केवल ईरान के लिए छातियां पीट रहे हैं। यूएई में, अफगानिस्तान में और उसके अलावा कतर में, बहरीन में क्या मुसलमान नहीं है? अगर आपको रोना भी रोना है तो उनके लिए भी छातियां पीटिए ना। क्यों अकेला केवल ईरान के लिए नौटंकी कर रहे हैं? सुन लीजिए मैथिल जी, अब आपने सवाल करा तो सुन लीजिए मैथिल जी। अभी आपने कतर का, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रियों का नाम आपने लिया, तो ईरान ने सिर्फ और सिर्फ यूएस एयरबेस पर अटैक करा ताकि वहां से एयरबेस खत्म हो जाए और ये मुस्लिम जो देश है उनको मुक्ति मिल जाए एयरबेस से, क्योंकि अमेरिका प्रोपगेंडा चला रहा है, इजराइल प्रोपगेंडा के तहत ईरान पे अटैक कर रहा है। और रही बात ये, अभी आप जो बार बार कह रहे थे ना, मैं आपको बता दूं कश्मीर की मस्जिदों से पहलगांव की घटना का जिक्र हुआ था और कहा था ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको। अरे कहां हुआ था? कश्मीर की मस्जिदों से 1990 में आलीब गालिब चलीब करके ठीक है रामदूत दास जी, ये मुद्दा हम देखते हैं श्रीनगर में आवाजें उठती हैं, शिया समुदाय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, खामनेई के पोस्टर लेकर वहां पर एक साथ विरोध करते हैं, नारे लगाते हैं, तकरीरें देते हैं, उसके लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दफा हिंदुस्तान में, कश्मीर में ही, चाहे श्रीनगर में ही क्यों ना, वहां पर पहलगाम के लिए नहीं हुआ था ये सब। रामदूत दास जी और शेखर कुमार प्लीज। देखिए, जो यहां हासिल हुआ, हम तो 4 लाइनें लिख के आए थे और इन 4 लाइनों को जरूर छोड़ के जाएंगे। यहां से बहुत नाम मिले और मैं सच्ची श्रद्धा के साथ कह सकता हूं, मैं उस पंथ का अनुयायी हूं जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन मैं उस पंथ का भी अनुयायी हूं जो अहिंसा परमो धर्मा के बाद धर्म हिंसा तथैव चाकी की भी बात करता है। तो मेरी 4 लाइनें हैं कि मुखौटों में चेहरे छुपाओगे कब तक, बेतर्क बातें सुनाओगे कब तक, कभी तो वतन से कर लो मोहब्बत, गैरों से रिश्ता बनाओगे कब तक। शेखर कुमार के लिए क्या? ये दोनों के लिए है। और एक चीज और कहूंगा कि जब भारत में भारत के हिंदुओं का कत्लेआम होता है, जब भारत में अभी उत्तम नगर की घटना है, एक मजहबी बात को लेके एक तरुण नाम के व्यक्ति को मार दिया जाता है, जब भारत में गुस्ताखे रसूल के नाम पे साहू जी की गर्दन काट दी जाती है, तब आप कहां जाते हैं? तब क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं फूटता एकजुटता का ये कीड़ा आपके अंदर का? और सुनिए, आप हमें ढोंगी कहें, पाखंडी कहें, आडंबरी करें, ये मेरा राम जानता है। और लेकिन एक गलती मत करें कि मैं चंदे वाला बाबा नहीं हूं, न सत्ता का पालित पोषित बाबा हूं, शिक्षित हूं, दीक्षित हूं और एक मठ का महंत हूं। संत निंदा का पाप लगेगा, परिणाम मिलेगा,
ये श्राप नहीं है शेखर जी, ये स्पष्ट बात है, ये अनुभव होगा। का आपको राजनीति करनी है, आपको मीडियाबाजी करनी है, डिबेट करनी है, करिए, लेकिन लॉजिक पे। मेरे कहने का तात्पर्य था, आपने उदाहरण दिया था एपीजे अब्दुल कलाम का, आपने उदाहरण दिया सोफिया कुरैशी का, आपने उदाहरण दिया वीर हमीद का, लेकिन एक चीज समझिएगा, ये छाती ठोक के भारत माता की जय बोलने का दम रखते थे। वो आज आप जिस भारत के मुसलमान की पैरवी कर रहे हैं, वो भारत का मुसलमान ये कहता है कि भारत माता की जय बोलने की इजाजत हमें कुरान नहीं देता, अल्लाह नहीं देता। आप किस मुसलमान की, अगर आप भारत का मुसलमान इस भारत से वतन परस्ती ना करे, वतन से मोहब्बत करने लगे, अरे मैं माला पहनाऊंगा, कैसी बात करते हैं? हम तो वो संप्रदाय के हैं जो अयम निजा परावेती गणना लघु चेत उदार चरता नाम तू बसदेव कुटुंबकम की बात करता है। स्वामी जी बोल लूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। क्या स्वामी जी बोल लूं? अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं बहुत ठंडे दिमाग से, और इसमें सूर्य मैथिल जी के भी किसी प्रश्न का जवाब है। जो आप कहते हैं ना कि भारत माता की जय नहीं कहते, ये नहीं कहते, जब मैंने आपसे वंदे मातरम वाली बात कही थी, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये बंकिम चंद्र जी का लिखा हुआ था बांग्ला में। वहां सुजलाम सुफलाम नहीं होता है। जब संसद में बात उठी ओरिजिनल फॉर्म में, वो तो सुजोलाम सुफोलाम। तो जब उसको लेके इतना बड़ा आंदोलन कि मुसलमान ये नहीं कहते और ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, लोग राजनीति करते इस पे। मुसलमान नारा लगाए ना लगाए, इस देश के लिए जान देते आए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक कम्युनिटी, पहलगाम में कहां गए थे रामदूत दास जी? ये सवाल तो बनता है ना, पहलगाम के वक्त कहां गए थे वो? मैं बताता हूँ पहलगाम में कहां गए। पहलगाम में कितने मुसलमान मरे? वो जो वहां पे वो घोड़े वाला खच्चर वाला था, वो भी मुसलमान। अरे शेखर जी साहब, 26 लोगों को धर्म पूछ के मारा गया। कहां ढाल रहे हैं आप बात को ले जाके? अरे आप करिए, आप जो करना है करिए। अगर आपको लगता है इस तरीके से देश बचेगा तो आप करिए, मैं अपने स्तर पे हूँ, आप अपने स्तर पे करिए। वो देश के लिए अच्छा रहेगा। मुंह मत खोलिए, आप राम नाम लीजिए और मुंह मत खोलिए फालतू, क्योंकि देश का जो आपको वातावरण अच्छा रखना है। आप हमारे देश में, आप कुछ भी भारत माता के सपूत है। हमें तो आपसे बहुत सारे नाम मिल गए, हमें कोई उसका खेद नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, हमने ऐसे झाड़ दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा आपका, हमने लिया ही नहीं आपका। अरे अब चुप भी हो जाइए बाबा जी। अरे किसी संत की निंदा और कतर क्या वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है? अरे मेरे प्रधानमंत्री की जो रोज इज्जत उतार रहा है, जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, हमें कह रहा है रशिया से ऑयल लेने पे परमिट कर दिया है। आज उस डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने वालों पर अगर कोई ईरान हमला कर रहा है, मैं ईरान के साथ हूँ। रितु जी, ईरान के साथ हूँ मैं प्रधानमंत्री की इज्जत के साथ हूँ, भारत के स्वाभिमान के साथ हूँ। अब आप बोलिए। शेखर कुमार रोज कांग्रेस के नेताओं के घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन करता है, ये सच बात है क्या? सच बात है? आप शौचालय साफ करके आए ना? ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, सच बात है? भगवान कसम है तुम्हें, सच बात है? भारत माता की अरे बुरा लग गया ना, बुरा लग गया ना, तो कैसे आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी कर सकते हो? कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के लिए जिएंगे और मरेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ बैठकर जो आप ज्ञानबाजी कर रहे हो ना, यहाँ बैठ के आप बता रहे थे कि ऐसा वैसा, मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए, एक बहुत शांति से बताइए मुझको। काश अगर आप पहलगांव में होते, उन 26 लोगों में आप होते, आपकी भी पैंट उतरवाई जाती, चेक किया था खतना हुआ कि नहीं हुआ है, और सर पे रख के गोली मार दी जाती, तब भी आप यही नौटंकी कर रहे होते जो यहाँ बैठ के नौटंकी कर रहे हो? बताओ जरा। तब आपको अगर कुत्ते की मौत मारी जाती वहां पर, मैं उसके बाद कुछ नहीं कहता, मैं आत्मा बन चुका होता, तो मजा आता। कच्छा उतरवाया जाता, आपका पैंट उतरवाई जाती, सुन्नत चेक की जाती आपकी। सुन लो कम अकल आदमी, सुनो, कलमा पढ़ना आता है क्या? अब सुन लो। अरे भारत माता के सपूत की भी बात सुन लो। यही जो एजेंडा था ना पाकिस्तान का, हिंदू मुस्लिम कराना, तभी कर्नल सोफिया कुरैशी आगे आई थी, तभी सेना उनको आगे लेकर आई।
मैसेज अच्छा, क्या दे किया के हिंदू कर्नल मुस्लिम सोफिया का मामला कुरैशी ने? नहीं, आतंकवाद का चलिए मामला बताइए है। क्या किया अब शेखर कुमार तुम्हारी जी, जैसे फिर आज ये बताइए। वही कीड़े, नफरती अरे ये कीड़े, तो बताइए, सोफिया अरे कुरैशी ISI जी का ने एजेंडा जो ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? वो आतंकवादी नहीं कर पाए, तुम पूरा कर रहे हो। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम ISI का कर्नल एजेंडा सोफिया पूरा कुरैशी करने ने के लिए हो। क्या किया था, ये बताइए। किसने क्या क्या किया किया? था? दोबारा पूछो। कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या भूमिका निभाई थी, ये बताइए। आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी कम आ रही थी, मैं दोबारा ये एक बार पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूं, कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने आवाज नहीं आती। ऑपरेशन सिंदूर में, शेखर कुमार, आपको मेरी ऑपरेशन आवाज सिंदूर मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अभी अभी वो आपकी पूछ आवाज रहे हैं, कर्नल इनका सोफिया लास्ट का कुरैशी सेंटेंस आ रहा ने है। क्या किया था, वो पूछ रहे हैं। सोफिया और ऑपरेशन आप सिंदूर उनका में क्या जवाब भूमिका देना निभाई चाह थी, रहे ये हैं। बताइए। देखिए, जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आई प्रेस क्या कॉन्फ्रेंस किया करने, था? यही तो अब फिर बीच में बोलेगा। भूमिका क्या थी उनकी? उनकी भूमिका क्या ये भूमिका थी, थी? आप जैसे लोगों की आंखें खोलने की, हिंदू मुस्लिम एक है, पाकिस्तान से लड़ने के लिए आज व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी दोनों अगर सेना अगर आके भेज रही है तो ये हिंदू मुसलमान का रामदूतास मामला जी, नहीं हाँ, है। सूर्य प्रकाश लेकिन में थे। तुम्हारी भाजपा के नेता उनको आतंकवादियों के दीदी बता रहे थे, रितु बता रहे जी, थे, नहीं बता रहे थे। हाँ। रितु तुमने जी, सवाल पूछा उनसे, अरे रितु जी, सवाल पूछा तुमने, बोलिए बोलिए। अरे नहीं, एक हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के शेखर जी से, आपने हमें ढोंगी, आडंबरी, पाखंडी, अनपढ़, गवार, पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन एक मेरा प्रश्न है, अभी दिल्ली में एक प्रकरण हुआ था, एक डॉक्टरेट डिग्री का व्यक्ति बम बांध के फट गया था दिल्ली में, उसकी वजह से कई मौतें भी हुई थी, और फिर पता चला था कि वो किसी मदरसे से संबंध रखता है, उसमें एक मौलाना भी पकड़ा गया था। अब उस मौलाना के लिए भी दो शब्द कह दीजिए कि ये देश विरोधी है, ये गलत है हिम्मत, है हिम्मत, है हिम्मत, या हिंदू धर्म गुरु ही टारगेट होते अरे हैं, जवाब सॉफ्ट तो सुनिए। टारगेट हिंदू धर्म ही है। चलिए बोलिए। जवाब सुनिए ना। जी जी जी, जवाब तो सुनूंगा लीजिए। सुनूंगा सुनूंगा। ऐसा है, आप जितनी बातें अपने बारे में कह रहे थे, मेरा सिर्फ आपके उस बयान पे जो एक कौम को लेकर था, नहीं, मैंने उस पर सुना। आपत्ति, व्यक्तिगत तौर पर मैंने आपको सुना, टिप्पणी नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी की आप आपने, पूज- बच नहीं सकते, ये वीडियो आप रिकॉर्डिंग है। पूजा पाठ करें, वीडियो वो जो कुछ रिकॉर्डिंग करें है, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं व्यक्तिगत है। टिप्पणी की दूसरी आपने। बात, आप कहेंगे उस पे अब आ कुछ? जाते हैं उस आतंकवादी पे, उस आतंकवादी पे जिसने दिल्ली में ब्लास्ट करा है ना, वो डॉक्टर था, कहीं से डिग्री लेकर आया था। ऐसे हरामजादों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। और लेकिन ऐसे मदरसे भी बंद होने चाहिए, इसी वहां से इसी ये देश का शिक्षा सबसे निकले। पहला आतंकवादी, इस देश का सबसे पहला आतंकवादी वो एक पत्रकार था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। अरे ठीक है, कहां पहुंच गए आप जाके? और गांधी हत्या पे कितना आरएसएस के कितना दफ्तरों में तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? मैंने आपसे प्रश्न क्या किया? मैंने आपसे प्रश्न क्या किया? इतना बचाव करेंगे, इतना बचाव करेंगे आतंकवादियों का, इतना बचाव करेंगे। मैंने आपसे प्रश्न किया सिर्फ उस मौलाना और उस मदरसे पे कुछ बोलिए, आप जाके वहां पहुंच गए। साला हिंदू नहीं था और ये डॉक्टर साला मुसलमान नहीं था, दोनों ये आतंकवादी गाली-गलौज थे, नहीं, शेखर दोनों कुमार नहीं, नॉट आतंकवादी थे। एक्सेप्टेबल। और ऐसे हर शेखर कुमार, आप तो कम से कम ना दें ये शब्दों का इस्तेमाल, कम से कम आपसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चयनित आप लाएंगे शब्द, तथ्य लाइए, फैक्ट्स लाइए। आपने यहां पर क्या क्या नहीं कह दिया, धर्मगुरु को क्या क्या वर्ड्स के साथ पुकार दिया, सौरभ गौड़ और हाजी नाजिम और सूर्य प्रकाश मैथिल। अब मेरा सवाल आप तीनों से है, ये मिर्ची क्यों लगती है हर दफा? क्यों मिर्ची लगती है? ईरान का दर्द हो, गाजा पर हो, छाती पीटने पहले यहां पर भारत में लग जाते हैं। सौरभ गौड़ पहले। क्योंकि ये जानते हैं कि इनका भारत पर इनको कब्जा करना है, गजवाए हिंद करना है, तो किसी भी तरीके से अगर कोई हिंदू धर्म की बात होगी तो इनको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। पहलगाम हो या कश्मीर से लाखों की संख्या में हिंदुओं को भगाया जाए, पाकिस्तान में मारा जाए, बांग्लादेश में मारा जाए, इन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। और अगर किसी भी मुसलमान के संग जरा सा भी कुछ आता है तो इनको मिर्ची लगनी ही लगती है। और वैसे भी कोई गलत भी नहीं है, इनके इस्लाम के हिसाब से इनकी आसमानी किताब में ये सब लिखा हुआ है। और जिन जिन मुसलमानों की ये बात कर रहे हैं कि अब्दुल कलाम और फलानी ये और जिनके, ये मुसलमान ओरिजिनल थे ही नहीं, ये ब्राह्मणों के घर में पढ़कर बड़े हुए, इनके अंदर संस्कार ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल और हाजी नाजिम। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, देखिए मैं तो केवल स्पष्ट इतना कहना चाहता हूं कि ये सिलेक्टिव अप्रोच है
इसके पीछे एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा काम कर रही है, जो कि भारतीय व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आपने देखा भी, अभी म्यांमार में भी पकड़ा गया अमेरिकन एजेंट, साथ में यूक्रेन के भी 6 एजेंट पकड़े गए। ये वो लोग हैं जो कि सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूं यहाँ पर हाजी नाजिम तो यहाँ खान पर भारत में शायद भी क्या एजेंट है क्या? आप कह रहे हैं भारत में भी एजेंट काम कर रहे हैं? जी, आपने देखा नहीं अभी म्यांमार की बॉर्डर पे मणिपुर में पकड़ा गया ना, आपने देखा अमेरिकन एजेंट पकड़े गए। जरा इसको ब्रीफ कीजिए। नहीं, सूर्य प्रकाश मैथिल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। आप कह रहे हैं देश के भीतर ही कुछ ऐसे हैं जो देश का खा रहे हैं, उसी थाली में छेद कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल। एजेंट कौन है एजेंट? बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जो कि पेट्रो डॉलर की फंडिंग पे पलते हैं। ये मदरसे और जब मस्जिदों में बैठे हुए हैं, उल्टी सीधी तकरीरें देते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि माहौल खराब कीजिए हिंदुस्तान का। मैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं, केवल ईरान में मुसलमान हैं या कतर में भी है, बहरीन में भी है, यूएई में भी है? ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को आप हिंदुस्तान में क्यों ला रहे हैं? हिंदुस्तान की व्यवस्था को क्यों खराब कर रहे हैं? हिंदुस्तान का माहौल क्यों खराब करने की कोशिश की जा रही है? अफगानिस्तान में भी मुसलमान हैं। आप लोगों से मैं यह प्रश्न भी पूछ रहा हूं कि इतना ही आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो चीन के उइगर मुसलमान जिनकी मस्जिदों को वहां पर टॉयलेट बना दिया गया है, जिनकी मस्जिदों में ताले मार दिए गए हैं, उनके लिए तो हाजी नाजिम यहाँ पर केवल ईरान के लिए क्यों बोलने कहाँ देती है? मैं बोलता हूँ तो बोलिए ना, बोलिए। अभी तो 3 दफा मैंने आपका नाम ले लिया। अब क्या चाह रहे हैं? माला रट्टू आपके नाम की? क्या चाह रहे हैं? माला रट्टू आपके नाम की? नहीं रितु जी, आप तो माला इनकी रटिए, क्योंकि मैं ना मेरे को किसकी रटनी है वो मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं बताएंगे मुझे। रितु जी, यू नो वन टू टेल मी दिस। सूर्य प्रकाश मैथिल और हाजी नाजिम, प्लीज। यस, हाँ, मुझे बोलने देंगे। अब सुन लीजिए, आपके चैनल पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमारे महापुरुष, भारत के जो महापुरुष थे उस्मान ब्रिगेडियर और जो वीर अब्दुल हमीद को किस तरीके से यहाँ पर अपशब्द कहा गया। उनको कहा कि ये कन्वर्टेड हिंदू है, यानी कि देखिए महापुरुषों की पकड़ लिया आपने, लाइन पकड़ लिया, करा गया, एजेंडा मिल गया आपको। मुझे सूर्य प्रकाश मैथिल, आपने आपत्ति दर्ज कराई, आपने आपत्ति दर्ज कराई नहीं कराई। और रही बात यहाँ पर देखिए, यहाँ नाम पूछकर जो पहलगाम की घटना का जिक्र, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बहरीन और यूएई में क्या मुसलमान नहीं है? दुबई में मुसलमान नहीं है? अरे मक्का मदीना भी तो यूएई में ही है, वहां पर भी बम मारे जा रहे हैं, वहां पे कोई मुसलमान नहीं है। अफगानिस्तान में मुसलमान नहीं है, केवल ईरान में मुसलमान है। लोगों को बांग्लादेश के हिंदू भाइयों से मोहब्बत है, आपको अफगानिस्तान के हिंदू भाइयों से मोहब्बत है, लेकिन हाजी नाजिम खान को अपने भारतीय से मोहब्बत है। हम लोग भारतीय हैं, भारतीयों से मोहब्बत करते हैं। अरे भैया पूछ रहा हूँ, चीन का सवाल, जापान क्यों पहुंच रहे हो? अरे सुन लीजिए, आपने चीन की बात करी ना, तो इसका हमने भी देखा था, आंख लाल करके, आंख लाल होने वाली। अरे तो भाई इतनी हिम्मत और इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि आपकी वहां पे मस्जिदों में वो ताला डाल रहे हैं, वहां पर वॉशरूम बना रहे हैं, बाथरूम बना रहे हैं, उनके लिए कुछ आवाज उठाओगे? चीन की आंख में आके डाल के चीन को खत्म कर देगा। आप ये चाहते हैं कि भारत की कोई अहमियत नहीं है? अगर मुसलमान नहीं है, आप भारत को चैलेंज कर रहे, भारत के 140 करोड़ की आबादी वालों को तो ईरान के लिए खाए तस्वीर बा रहे हो, ईरान के लिए खाए रो रहे हो। कौन होता है? अरे ईरान के विषय पे क्यों छातियां पीट रहे हो, ये बताओ भाई। हम लोग भारतीय भारत की बात करेंगे सूर्य मैथिल जी, आप लोगों को तो ईरान भारत का हिस्सा है क्या? आपको नेतन्याहू की पूजा पाठ करनी है, करिए, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये बात कहे कि दुबई के या और मुस्लिम जो अरब देश है उनके बारे में कहें कि ईरान वहां पर क्यों अटैक कर रहा है, भाई वो वहां पर अटैक सिर्फ और सिर्फ यूएस के एयर बेस पे कर रहा है। भाई पूरी बात कीजिए ना, वर्ल्ड आपसे उम्मीद वहां पर दुबई के अंदर ब्लास्ट हो रहा है, दुबई में मुसलमान मारे गए हैं, कतर की ऑयल फील्ड में मुसलमान मारे गए हैं, बहरीन में मुसलमान मारे गए हैं। वो मुसलमान नहीं है, उनकी सुन्नत नहीं हुई, वो कलमा नहीं पढ़ते। बड़ी मोहब्बत होगी उन मुसलमानों से भाई। अरे भाई तो चले जाइए लोग ना कि तुम केवल ईरान के लिए माला जप रहे हो, ये बताओ। आप जाइए ना भाई, भाई जब हम तुम्हारे साथ बांग्लादेश चलने के लिए तैयार हैं सूर्य मैथिल जी, हिंदू भाइयों को बचाने के लिए, तो आज आप भी साथ दीजिए ना भाई। उन मुसलमानों पे जो बमबारी या कोई भी चीज हो रही है, तो भाई उनको बचाने के लिए आप आगे आइए ना।
या सिर्फ रामदूत दास जी, हाँ। एक सिर्फ मुखौटा पहन के बैठेंगे? कुछ भाई, कहना आइए चाह रहे ना, रामदूत दास आपकी जी। भी तो नैतिक जिम्मेदारी देखिए, या वहां जाके बातों बातों में नाजिम खान साहब बहुत बड़ी बात कह गए। मैथिल साहब ने कहा तो इन्होंने कहा आपको जाना चाहिए। तो मुझे लगता है फिर आप ईरान की अगर बात करते हैं या फिलिस्तीन की बात करते हैं तो भारत की सड़कों पे क्यों? फिर तो आपको ईरान फिलिस्तीन में जाके विरोध करना चाहिए इस चीज का। सुन लीजिए, अशोक मान का अखंड भारत था। और दूसरी बात सुन लीजिए, नाजिम खान साहब, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती है, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती है। सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लिया करो। ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं नहीं करता। सुन लीजिए, बड़े प्यार के लहजे में सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब यहाँ इसी डिबेट में शेखर कुमार जी के मुंह से ऐसे सुगंधित शब्द निकल रहे थे, तब तो आपने खेद नहीं जताया कि नहीं, एक हिंदू धर्म गुरु के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। पकड़े गए हाजी नाजिम। अब बताइए, आप भी भाईचारे की मिसाल पेश कर सकते थे ना। आप भी भाईचारे की मिसाल पेश कर सकते थे ना कि ये बैठने वाले सामने जो है ये हमारे हिंदू धर्म गुरु है, इनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आप तो मुस्कुरा रहे थे उस समय पे, आप तो मुस्कुरा रहे थे ना उस समय पे। आपको मौका मिल गया, चलो कोई एक हिंदू धर्म गुरु को अपशब्द बोल रहा है। देखिए नाजिम खान साहब, ऐसे आपत्तियां ही दर्ज करवाइए। आप फैक्ट्स रख ही नहीं पाते, आप आपत्तियां ही रखते रहिए। आप खाली आते ही होस्ट से लड़ने के लिए, एक फाइटिंग मैच होस्ट के साथ हर दफा जब भी डिस्कशन में आएंगे। शेखर कुमार, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी धर्म गुरु किसी भी धर्म का मेरे देश से बड़ा नहीं है। जब मेरे देश की बात हो रही हो, देश के बटने की बात हो रही हो, तो मुझे जब ये लग रहा हो कि जो ऐसा ही नहीं कर पा रहा, शेखर कुमार साहब, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, सुनिए तो मैं सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब आपने बहुत बड़ी बात कर दी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। जब देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले नारे लगते हैं, तब ये देश से बढ़ के वाली बात कहाँ जाती है? जब भारत में घर घर अफजल निकलने की बात होती है, तब ये आपकी बड़ी बात कहाँ जाती है? जब भारत में कहीं ना कहीं बहुत जगह भारत का अपमान होता है, सनातन का अपमान होता है, तिरंगे का अपमान होता है, या राष्ट्रगान नहीं गाया जाता कई मदरसों में, तब ये देश बड़ा करने वाली आपकी महान जो पंक्ति है, ये कहाँ चली जाती है? देखिए, सेकुलरिज्म अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि मीडिया तक सीमित रह जाए। शेखर कुमार साहब, भारत देख रहा है चेहरा, बेवकूफ नहीं बचे हैं लोग, लोगों के पास सोशल मीडिया है आज के समय में, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। इतना भी नहीं, इतनी भी तुष्टिकरण नहीं, इतनी भी तुष्टिकरण नहीं। मैंने ऐसे ही नहीं बैठता हूं, मैं पढ़ के बैठता हूं किताबों को, पढ़ के बैठता हूं किताबों को। भारत में जो घटनाक्रम हो रहा है उनको पढ़ के बैठता हूं। आपकी तरह बेवजह की बातें करने के लिए नहीं बैठता हूं। भारतीय बनेंगे आप। इस बहस का कोई अंत नहीं है, हालांकि समय मेरे पास इतना ही है। आप सभी मेहमान कनेक्ट हुए और अपनी कीमती राय यहाँ पर रखी। शेखर कुमार जी, आपसे दरखास्त करूंगी अगली दफा जब भी आए तो जरा शब्दों को पढ़कर आए और चयनित करके बोले। सूर्य प्रकाश मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे, कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करें। हाँ, मेरे को शेखर कुमार जी बड़ा अच्छा लगा, आपने ये भगत सिंह जी की तस्वीर दिखाई। क्या मुझे एक मदरसे का नाम बता सकते हैं जिसमें भगत सिंह जी के बारे में पढ़ाया गया, सुखदेव के बारे में पढ़ाया गया, राजगुरु के बारे में पढ़ाया गया? बता दो, सुन लो। अभी बकवास करते हो, भगत सिंह की नौजवान सभा में हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित था। इसी वजह से किसी चीज का प्रमाण रख रहे हैं शेखर कुमार, तो उसको डिफेंड भी कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का कनेक्ट होने के लिए और इस कीमती वक्त के लिए भी। हालांकि वक्त मेरे पास इतना ही था, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली बात के स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।